एक स्टोरी आप बहुत बार सुने होंगे कि एक ईगल का एग वो अ, मुर्गी के पास रह जाता है। मतलब मुर्गी का बच्चे के साथ अंडे के साथ उसका अंडा भी रह जाता है। तो जब बच्चे निकलते हैं अंडे से मुर्गी का अंडे भी मुर्गी का बच्चे निकलते हैं और ईगल का बच्चा भी निकलता है। तो ईगल का बच्चा सोचने लगता है कि यही मेरी माँ है। तो उनका पीछे-पीछे जैसे मुर्गी का बच्चे लोग जो जाते हैं, तो मुर्गी दोनों पाँव में जैसे कुरेदता है, उसके बाद वो खाना खाते हैं, तो ऐसे जगह पे सिखाता है, तो उनका बच्चे लोग सब कुछ सीखता है और ईगल का बच्चा, बाज का बच्चा भी जो अंडे से निकलता है, वो भी उसका माँ को फ़ॉलो करते रहता है। एक दिन एक नज़र गिरा, एक एक बाज ऊपर जा रहा था, वो शिकार करने के लिए ऊपर में घूमते हैं, तो मुर्गी को बच्चा को उठाने के लिए आया, तो देखा कि एक बाज भी वैसे सेम स्टाइल मुर्गी का बच्चे का स्टाइल में वो दोनों पाँव में कुछ कुरेदता है मिट्टी में ज़मीन से फिर मुर्गी ऐसे उसका बड़ा-बड़ा पंख भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, वो भी सेम स्टाइल में खाता रहता है। तो उसको पकड़ता है और बोलता है कि, "तू देख मेरे जैसा है, तू ऊपर उड़ के शिकार कर सकता है, तेरे पास वो ताकत है, तेरा पंख को तू देख खुद, तू कैसा दिखता है, तू मुर्गी जैसा दिखता है क्या?" तो उसको एहसास दिलाता है कि तुम्हारा काम नीचे नहीं, तुम ऊपर हो, तुम बाज हो, तुम ईगल हो, तुम का मतलब जितना दूर तक सोच सकते हैं, जितना दूर तक तू उड़ सकता है, तुम्हारा पंख में वो दम है। तब जाके वो अ, सुनता है, सोचता है और उड़ने का प्रयास करता है, तो उड़ता है। तो ये स्टोरी बोलने का मतलब ये है कि हम लोग का स्ट्रेंथ क्या है, हमें खुद को पता नहीं था। अभी जब कंपनी ने ऑफर दिया, हम लोग सोचे कि 5,000 पीपी करेंगे तो बड़ा सुनना मिलेगा नॉन स्टार वाले। स्टार वाले को स्टार एंड अबव जो है, उनको एक बड़ा सुनना मिलेगा। तो वहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। उसके साथ 2 महीना करेंगे तो और एक इलेक्ट्रिक केटल और एक ऑफर और अगर 7 आदमी को कराए और 10 आदमी को कराए, तो हमें फिर सिद्दीपेट फैक्ट्री घूमने का मौका। तो उसी कारण के लिए क्या हम लोग जॉइन हुए थे डीएक्सन। हम खुद को ये पूछे कि एक बड़ा स्पिलर के लिए जॉइन हुए थे या 2 बड़ा स्पिलर के लिए जॉइन हुए थे या सिद्दीपेट फैक्ट्री घूमने के लिए यहाँ पर जॉइन हुए हैं और डीएक्सन में इतना साल से काम कर रहे हैं। ये क्या सच है? ये ऑफर सच है हमारे लिए या ये सच है कि हमारा घर में हमारा परिवार, हमारा जितना फ्रेंड्स, हमारा जो रिलेटिव्स है, ये सब कोई वेट करके बैठे हैं कि हम लोग सक्सेस कब, हम लोग क्राउन अवश्य कब। फ्रेंड्स, रिएक्शन में हम लोग जब आए थे, जब जॉइन किए थे, ऑफर देख के हम लोग जॉइन नहीं किए। ये डॉक्टर लिम का प्रयास है कि हमें एहसास दिला रहे हैं वो, कि हमारे पास जो ऑफर दिए हैं, वो ऑफर का माध्यम से इसका जो नाम भी दिया गया था उस हिसाब से, कि रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो। रिएक्शन एक रियल एमएलएम कंपनी है, एक रियल एमएलएम कंपनी है और हम लोग अभी रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो जो करे, जो किए हम लोग, तो उस रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो से कंपनी मैनेजमेंट को भी ये पता लगे कि एक्चुअली यहाँ पर किसमें सीरियस है और किसका पास एक्चुअली ये सब कुछ ऑफर देख के भी कुछ बंदे रुक गए, नहीं हो सकता बोल के। वो भी वही ईगल का बच्चे हैं, वो उड़ सकते हैं, वो भी कर सकते थे, लेकिन किए नहीं, क्योंकि उन्हें लगा ये बहुत डिफिकल्ट। कुछ ने तो प्रयास ही नहीं किया, कुछ लोग ने, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भाई ने, बहन ने, वो लोग प्रयास किए। चलिए किसी का अगर नहीं भी हुआ, कम से कम उनको पता तो लगा। हम लोग 7 आदमी को नहीं करा पाए या 10 आदमी को नहीं करा पाए, कुछ लेसन सीखे, कुछ एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ उनको कि क्या हम लोग गलती किए, जिसका वजह से ये नहीं हुआ, उनको वो सीख मिला। लेकिन खुद को वो मिला उनको कि हम लोग 5,000 भी कर सकते किए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग प्रयास किए और 5,000 भी कर पाए। तो उसी कारण के लिए मैं ये बोलता हूँ कि 2024 में अभी ऑफर का संभार है। आप देखे होंगे ऑफर 1, ऑफर 2, ऑफर 3 ए एंड ऑफर 3 बी, बहुत सारे ऑफर आए हैं और 6 महीने के लिए ऑफर दिया। तो ये ऑफर को ये ऑफर हमेशा रहेगा, ऐसा आएगा तो हम लोग काम करेंगे, उसके बाद नहीं काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग ऑफर के लिए यहाँ पर जॉइन नहीं किए। ये फ्रेंड्स हम लोग जॉइन किए हैं रिएक्शन में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आने के लिए, एक फाइनेंशियल फ्रीडम आने के लिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोग क्या सुनते हैं और क्या सोचते हैं?
बहुत सारी कंपनी में लीडर्स लोग बोलते हैं कि फाइनेंस फ्रीडम फ्रीडम ये होता है, यहाँ से मीटिंग से उठ के कोई बाहर अगर जाएगा और जाके उसका मनपसंद का एक गाड़ी अगर खरीद सकता है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम। कुछ लीडर ऐसे बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है, हम जो सोचे, जो जो हमारे दिमाग में आए, वो सामान या वो वस्तु को अगर हम लोग परचेज़ कर पाएँ, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम का या और कुछ लीडर ऐसे सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अर्थात ये है कि हम लोग के पास बहुत सारा पैसा हो और हमारा 10वाँ जनरेशन तक वो पैसा हमारे पास ऐसे रहे, ऐसे है फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे सोचते हैं। हम जिस नज़र से सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि हमें जितना ज़रूरत है, अगर इस महीने का खर्चा हमारा ऐसा नहीं कि देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर सोचते हैं आप कि हम जो सोचे वो हो जाए, हमारे पास वो खरीद सकते हैं, वो परचेज़ कर सकते हैं, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम है बोले, हमारे पास ऐसे सोच सकते हैं। जो आदमी अगर 2 रोटी खाता है, उसको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए, वो क्या 10 रोटी खा सकता है? जो आदमी जो इंसान नॉन-वेज कभी नहीं खाता है, अगर बहुत पैसा आ जाए, क्या नॉन-वेज खा खा सकता है? जो आदमी नॉन-वेज खाता है, उसको अगर जितना भी पैसा आ जाए, वो क्या वेज खा के रह सकता है? ये सोच है कि हमारे पास पैसा आएगा तो हम बहुत खाएँगे नहीं। मकान अगर बनाएँगे तो हम मतलब हमें जितना चाहिए, हमारा ज़रूरत जितना है, जो 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 2 बेडरूम, इतना ही हम लोग करेंगे, एक अच्छी जगह में, अच्छी मकान। तो टोटल अगर मोटा-मोटी देखा जाए, 3 से 4 करोड़ या 2 करोड़ में एक 2 से 3 करोड़ या 4 करोड़ का अंदर टोटल एक ज़िंदगी खत्म हो जाता है, उतना ही उसका ज़रूरत होता है। पैसा का बारे में अगर सोचे, पैसा कमा के बहुत सारे बैंक बैलेंस रखना, ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा यहाँ पर सोच अलग है। सोच है कि अगर किसी को पैसा दे दिया जाए, हमारा बच्चे को जो जनरेशन को अगर हम लोग पैसा दे देते, अगर मान लीजिए 5 करोड़ हम दे दें, कि हमारा देहांत हो गया, हम लोग हमारे पास रखे थे जो पैसा 4 से 5 करोड़ हम लोग दे दिए या 10 करोड़ दे दिए। अगर उस बच्चे ने आपके बच्चे ने उसको लेके कोई बिज़नेस शुरुआत किया और वो बिज़नेस डूब गया, तो पैसा तो गया नहीं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम फिर कहाँ पर? एग्ज़ैक्टली मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो लाइव एग्ज़ाम्पल है हमारे उड़ीसा में, बहुत अच्छे लीडर जो मोर देन 10 कंट्रीज़ घूम चुके थे, पीएसआई क्वालीफायर थे, मिस्टर संतोष पिचाई डबल डायमंड पोज़ीशन में भी वो क्वालीफाई करके उनका वाइफ को भी लेके वो गए हैं 2-3 बार, फॉरेन विज़िट भी किए हैं। तो मोर देन 10 टाइम्स केएसआई भी क्वालीफाई किए थे और उनका बेटा मिस्टर प्रकाश चंद्र बिश्नोई जो एक फैब्रिकेशन का काम करते थे। उनका भी जो बहुत बड़ा बिज़नेस था, बहुत अच्छा बिज़नेस था और बहुत अच्छा चल रहा था और वो रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज़ करते थे, रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज़ करते थे, लेकिन बिज़नेस नहीं करते। उनसे जब मुलाकात हुआ, का मीटिंग में जब सुना, मैं देखा कि वो अलग ट्रैक पर थे, अलग फैब्रिकेशन उनका बिज़नेस से धंधा है, वो सोचते थे। रिएक्शन उनका पापा का बिज़नेस है और रिएक्शन से सिर्फ़ हम लोग का उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि हम प्रोडक्ट खा सकते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट किसी को बेच नहीं सकते, रिएक्शन बिज़नेस कर नहीं सकते। तो तो एक 40-50 लाख का फैब्रिकेशन यूनिट उनका पास था। वो तो अच्छा भी कमा रहे थे पैसा, लेकिन सुबह से शाम तक उसमें तो टाइम देना पड़ा। कोविड आया, कोविड का सिचुएशन में उनका पापा गुज़र गए। वो पापा गुज़र जाने के बाद फिर उनको वो बिज़नेस नहीं करते थे। वो सोचते थे कि मैं तो मेरा फैब्रिकेशन मेरा काम है, रिएक्शनशिप मेरे वो प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट है, खाते हैं और उसको बस उतना ही करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ अचानक, उनका फैक्ट्री में आग लग गई। बहुत मतलब मोर देन 40-50 लैक्स का एक बड़ा यूनिट था और अच्छे हैंडसम इनकम भी उनको आता था, अच्छे काम चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, कोविड का सिचुएशन तो खराब था, उसके बाद उनको उनका फैक्ट्री में आग लगी। तो जो सब कुछ ज़ीरो में आ गया, तो क्या करेंगे उस टाइम सोचे। फिर उन्होंने प्रोडक्ट तो खा रहे थे, तो उनको पैसा आ रहा था। तो मोर देन 1 लाख उस टाइम भी रिएक्शन उनको आ रहा था। तो फिर सोचे ये बिज़नेस क्या है? मेरा पापा जाने के बाद, उनका देहांत के बाद भी सिर्फ 3000 पीवी डालने से पैसा आता है, 1 लाख से ऊपर, 1,10,000, 1,15,000 ऐसे आ रहा है बिज़नेस। क्या है बोल के फिर उनका बारे में फिर कैसे-कैसे करेंगे बोल के उनका ऑफलाइन
मिस्टर बीबी दास, जो ओडिशा के बहुत दिग्गज लीडर है, उनका साथ बैठे, प्लानिंग किए, काम किए और इस बार जो 2023 को 30th एनिवर्सरी गए थे, उनका वाइफ को लेके गए। खुशी से उनका आँख से आँसू निकल रहा था। अब बोल रहे थे सबको कि मेरा पापा मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम दे कर गए। फ्रेंड्स, मेरा बोलने का ये मतलब ये हमारा आँखों देखा इस 2023 का ये टेस्टिमोनियल रिपोर्ट मैं आपको इसलिए दिया, फाइनेंशियल फ्रीडम का टेस्टिमोनियल रिपोर्ट इसीलिए दिया कि आप करोड़ों जायदाद आप रख सकते हैं, वो जायदाद आपका कुछ काम का नहीं है। क्योंकि आप अगर ज़मीन भी आजकल इन्वेस्टमेंट करके छोड़ के जाएँगे, तो उस ज़मीन आपका बेटा-बेटी को मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। वो भी एक लाइव एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, जो भुवनेश्वर में एक जगह खरीदा, उसका बाजू में और एक जगह और एक आदमी खरीदा। तो ये जो दोस्त भुवनेश्वर में खरीदा था, वो सिंगापुर में रहता था। जब 4-5 साल का बाद इन्वेस्टमेंट करके चले गया, उसको बाउंड्री वॉल देके चले गया था। उसका वो आने का टाइम में वहाँ पर घर हो गया। तो उसका जगह वो ढूँढने गया, देखा कि जगह नहीं है, वो घर ही घर है। चले गया तो प्लॉट नहीं मेरा, तो मैं बाउंड्री जब सब जब जाके देखा, उस जगह को लेके वो 10 साल हो गया, वो कोर्ट दौड़ रहा है और पैसा खर्चा कर रहा है। उसको कुछ मतलब खुद खरीदा है जगह और उस जगह को दूसरा कोई घर बना लिया है, अभी उसमें केस चल। अब सोचो कि आप अगर ज़मीन में जिसको आप सिक्योर बिज़नेस बोलते हैं, जो रियल एस्टेट जो कि अच्छा बिज़नेस बोलते हैं, और ज़मीन भी खरीदे आप, वो भी गारंटी नहीं कि आपको आपका नेक्स्ट जनरेशन को प्राप्त हो सकता है। क्या आप ऐसा क्या बिज़नेस कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं कि और क्या रख सकते हैं कि आपका नेक्स्ट जनरेशन को आप देके जा सकें? पैसा जितना भी रखें, वो कम पड़ जाता है और कोई बीमारी पकड़ लेता है या तो कोई प्राकृतिक विपर्यय हो गया, वो नष्ट हो सकता है। लेकिन रिएक्शन बिज़नेस अगर आप देके जाते हैं आपका फैमिली को, जैसे मैं आपको बताया, सब कुछ खत्म होने के बाद भी और एक बार शुरुआत किए, बहुत अच्छे से किए और ज़बरदस्त ग्रोथ करें। ये बिज़नेस सिखा के जाने से, ये बिज़नेस दे के जाने से आपका नेक्स्ट पीढ़ी, पीढ़ी पर पीढ़ी आप सबको ही सिक्योर है और फाइनेंशियल फ्रीडम इसी को बोलते हैं। क्योंकि हमें हर महीना जैसे हमारा सिस्टम बनाया गया था कि हम लोग 60 साल तक हम लोग नौकरी करें और जब 60 साल में हम लोग जब बुढ़ा-बुढ़ी हो जाते हैं तो नौकरी से रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो उस टाइम कुछ ऐसा मतलब कुछ इनकम तो जो हम लोग सेविंग्स रहता है, जो थोड़ा 10-15 लाख या 20 लाख मिलता है। उसके बाद हर महीना आपका सैलरी का आधा मिलता है और वही एक्चुअली उनका जायदाद। क्योंकि जो देखिए, जो कोई भी व्यक्ति रिटायर्ड हुआ है, खुद को पूछिए, वो जो 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख, 50 लाख जो भी उनको मिला था, उनका पास एक भी पैसा नहीं है। क्योंकि जितना भी बेटा-बेटी है, वो सबको ही बँटवारा करके, बेटा तो हमेशा बँटवारा करता है और बँटवारा करके भाई-बहन सबको ही ले गए और उनके पास सब कुछ नहीं रहा। बेटा का शादी कराए, बेटी का शादी कराए, घर बनाए, खत्म। लेकिन उनको इसीलिए दिया गया था, वो पेंशन प्लान इसलिए दिया गया था, सब कुछ खत्म होने के बाद कम से कम 2 वक़्त का रोटी खा सके, उनका ज़रूरत जो बुढ़ापे में जो उनका जो दवाई वगैरह, दारू-दवा जो भी कुछ है, सब कुछ को मेंटेन कर पाएँ, रह पाएँ और हर महीना एक तारीख जाके उनका अकाउंट से उठा के अपना खर्चा चला सकें। सेम चीज़ यही है कि आपका वो तो सैलरी आधा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका कई गुना बढ़ जाता है। जब आपको 40 साल है, आप जितना कमा रहे हैं 50 साल तो उसका 5 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं, 60 साल आगे तो उससे 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया और 70 हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये बढ़ते ही जाता है और जब इस दुनिया छोड़ के जाते हैं, आपका नेक्स्ट जनरेशन को वो पीढ़ी को वो ट्रांसफर होता है। ये सोच रख के ही हम लोग सभी ने एक संग जन किया कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ मिल सके। कि ऐसा कुछ हम लोग करें, ऐसा कुछ टीम बनाएँ, कुछ साल तक ऐसा मेहनत करें, जो मेहनत से हम लोग 20 घर को उजाला कर सकें, 20 लाइन को हम लोग स्पॉन्सर करके उनको डायमंड बना सकें, उनको क्राउन एम्बेसडर बना सकें, उनका लाइफ सेट कर दें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब उनको जो सर्वे का अंदर सर्वे भवन्तु मतलब सब कोई खुश में रहे, सबको का अंदर तो हम लोग आ रहे हैं ना, तो हम लोग भी खुश हैं। तो वो सुखी जीवन अगर सबको प्राप्त होता है, तो हमें भी प्राप्त होगा। कर भला तो हो भला। ये ऐसा एक अनोखा प्लेटफ़ॉर्म है डिएक्सन,
इस रिएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म में अगर आप सही में सोचें, हम लोग क्या कर रहे हैं आज तक? आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं? जितना कोई भी मोटिवेटर, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो आपको पैसा नहीं दे सकता। कोई भी ऑडियो वीडियो आपको पैसा नहीं दे सकता, कोई एटीएम मशीन नहीं है। कोई मतलब अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोई मेरा मीटिंग आज आप सुन लिए, कल प्रोफेसर साहब का मीटिंग होगा, कल भी सुन लेंगे आप। कभी भी आपको पैसा नहीं आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम तब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो बात सुन के उसको हम लोग नहीं करते। खाली सुन के खुश होते ताली बजाते हैं, तो आपको इनकम भी वही ताली ही मिलेगा, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। इस फाइनेंशियल फ्रीडम एक ही एक्शन का बिज़नेस प्लान, एक ही प्रोडक्ट है, जो कि सबसे बेहतरीन जितना भी प्रोडक्ट एक्शन में है, सबसे ही बेहतरीन प्रोडक्ट है इसका एक्शन बिज़नेस जनरेशन प्लान। तो ये जो जनरेशन प्लान, ये जो कंटीन्यूअसली आपको इनकम आने वाला प्लान, ये सबसे बेहतर प्लान, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान, जो जो प्लान को हम लोग खुद समझे, खुद समझना चाहिए इसको और उसमें हम लोग क्यों काम करें?